नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम आपके लिए बताएंगे कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके 8 नंबर में पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में एज इट इज रखा मिलेगा, तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि ए इनवर्स बराबर इतना है और बी बराबर इतना हो तो ए बी का इनवर्स का मान ज्ञात करो। अगर आपको इनवर्स निकालना नहीं आता तो आप हमारी वीडियो जाके देख लीजिए। हमने इनवर्स वाली वीडियो आपको पहले ही करा दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इससे पहले आप इनवर्स वाली वीडियो देखें जाके, ताकि आप इनवर्स निकालना सीख जाए। अगर आप इनवर्स निकालना नहीं सीखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसमें इनवर्स का ही खेल है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका तो एक इनवर्स वाला क्वेश्चन दे देगा, तो आपको एक इनवर्स का क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो चाहे घुमा के पूछे या डायरेक्ट पूछे, तो आपको 8 नंबर में मिलना ही मिलना है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। तो देखो क्या करेंगे हम, हमारा ए इनवर्स तो दे रखा है, तो बी जो बी दे रखा है, बी ये दिया है मैट्रिक्स, तो ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए बी का इनवर्स निकलवा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो इसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसी प्रॉपर्टी से हम ए बी का इनवर्स का मान निकालेंगे। तो ए बी देखो क्या करेंगे, ये होती है ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब ये इसमें क्या दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है और बी दे रखा है। हम इस बी वाली से बी का इनवर्स निकालेंगे और बी का इनवर्स और ए की इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का इनवर्स निकालेंगे इससे, तो बी का इनवर्स और ए इनवर्स ही हमारा दे रखा है, तो इन बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए बी का इनवर्स के बराबर आ जाएगा। तो हमारा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये घुमा के पूछता है इसमें, क्योंकि 8 नंबर ऐसे ही नहीं देगा एग्जामिनर, आपको कुछ ना कुछ तो खोपड़ी आपकी खराब करेगा। तो आप देखो इसमें क्या करेंगे, तो हम बी वाली मैट्रिक्स को उठाएंगे, यानी कि बी वाले आव्यूह को उठाएंगे। तो बी बराबर, जो बी का आव्यूह है हमारा क्या है, 1 - 1 0 और 2 3 -2 और -2 0 1, ये हमारा आव्यूह है। अब हम इसका मॉड निकालेंगे। मॉड इंग्लिश में कहते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट या मॉड, अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स होती तो ए का मॉड निकालते, तो हम इसका मॉड बी निकालेंगे। तो मॉड बी बराबर क्या होगा, 1 और प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। तो देखो प्लस माइनस प्लस है, अब ये माइनस का 2 है, यहाँ पे ऐसे माइनस का 2 है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हट जाएगा और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा साइन। अब देखो इसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगी, 3 3 की 1 से 3 और 0 की यहाँ पे 0, ये आ जाएगी। अब देखो अब क्या करेंगे, अब पहली पंक्ति इसको और इसको छोड़ देंगे, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की -1 से करेंगे तो माइनस का 1 और 0 यहाँ पे 0 आएगी। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको हम इधर कर लें ताकि हमारा 2, अब क्या है, अब देखो इसको छोड़ेंगे हम, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इनको छोड़ेंगे हम। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप छुपा लें। देखो अगर पहली वाली में हो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको छुपाएं तो इनकी मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको छुपाएं इन दो को, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। अब पहली पंक्ति और तीसरे को छुपाएं तो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 की -1 से -2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा 0। तो अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा निकल के, डिटर्मिनेंट 3 की 3 और -1 की -2 से करेंगे तो +2 आ जाएंगे, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 काय के आएंगे माइनस के, तो 5 में से 4 जाएगा तो बन जाएगा, बन ही हमारा मॉड निकल के आ जाएगा, मॉड
बी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया हमारा। अब इस मॉड बी के हम सह गुणनखंड आव्यूह निकालेंगे। मॉड बी के सह गुणनखंड आव्यूह, मॉड बी के सह गुणनखंड आव्यूह। सह गुणनखंड आव्यूह क्या होते हैं? जो A11 होते हैं, A12, A13 और A21 और 22, 23 और 31, 32, 33, 31, 32, 33। तो ये हमारे होते हैं सह गुणनखंड आव्यूह। तो सबसे पहले हम देखेंगे A11, और इसमें आपको प्लस माइनस के साइन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। देखो कैसे, अगर यहाँ पे A11 होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऐसा हमारा आव्यूह में साइन चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी साइन चलेंगे, क्योंकि अगर एक भी साइन गलत हो गया मेरे भाई, अगर कुछ गलत हो गया तो पूरा का पूरा मैटर खत्म हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं रहेगा। तो आपको साइन का बहुत ही ध्यान रखना है। तो देखो पहले में प्लस का A11 प्लस, तो किसको करेंगे हम? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाएंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाएंगे। इसमें देखो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाएंगे, तो इसको और इसको ले लेंगे। 3 - 2 0 1 और A12। अब देखो इसमें 12, A12 हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। A12 को A12 बराबर क्या होगा? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा लेंगे, यानी कि पहली रो और सेकंड कॉलम को, पहली रो और सेकंड कॉलम को छुपाएंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 0 और 0 1। अब देखो, अब इसको तो हमने समझाने के लिए लिखा है, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको, अब देखो यहाँ पे हमने साइन नहीं लगाया तो यही मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस। अब A13 प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम आएगा यहाँ पे, पहली रो और तीसरा कॉलम, यहाँ पे 2 है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1 0 3 2। अब देखो अब आएगा A21, A21 यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम प्लस, अब यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो इसमें आएगा 2 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, माइनस का 2 और 1। अब A22 आएगा, माइनस प्लस का साइन आएगा A22 में, और A22 क्या आएगा? दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 0 1 0, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, माइनस का 2 1। अब ये A22 आ गया। अब A23 निकालेंगे। A23 कैसे निकालेंगे? इस पे प्लस का साइन आया, यहाँ माइनस का साइन आएगा। A23 में दूसरी रो और तीसरी पंक्ति, दूसरा रो तीसरी पंक्ति, तो 1 2 1 2, इसको और इसको छुपाएंगे, तो 1 2 0 1 2 0 माइनस का 2, ये आ गया। अब A31 को निकालेंगे हम। A31 यहीं पे लिख दे रहे हैं, A31 बराबर क्या होगा? तीसरी रो पहला कॉलम, तो और इस पे साइन का आएगा, इस पे प्लस का आएगा। तीसरी रो पहला कॉलम 2 3 2 3 माइनस का 2 0, ये हो गया A31। अब A32 प्लस माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 माइनस का 1, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, माइनस का 2 0। अब A33 बराबर, इस पे तो साइन प्लस का ही आएगा। अब देखो तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 माइनस का 1 और 2 और 3। अब इनको आप सॉल्व करके लिख लें, सॉल्व करेंगे इनको, तो हमारी एक नई आव्यूह बन जाएगी, और नई आव्यूह से हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे, तभी हमारा ए इनवर्स निकलेगा, क्योंकि ए इनवर्स हमारा होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो हमको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इन्हीं से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इनके मान निकालेंगे,
तो मान निकालने के लिए इसकी कैची की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 3 एकम 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस पहले का आएगा 3 और दूसरे का देखो 1 की 1 से करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का बाहर है इसमें। अब देखो दूसरे में देखेंगे तो 2 की माइनस का 2 और 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो अब देखो ये आया 821 तो 2 की इससे करेंगे 2 और 2 दूनी 4, ये तो 4 हो जाएगा प्लस का, और माइनस होता है हमारे फॉर्मूले में तो माइनस का 4, क्योंकि 2 दूनी प्लस का 4 हो गया और माइनस होता है हमारे फॉर्मूले में। अब क्या आएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 है यहाँ पे और माइनस का 2 यहाँ पे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब इसमें इसको सही हल करेंगे तो 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा और 2 की 0 से 0 आएगा। अब 823 में तो 23 में क्या होगा माइनस का 2 और ये तो 0 हो जाएगा। अब 31 को देखो 0 और माइनस फॉर्मूले का है हमारा 2 3 6, 6 का आएगा हमारा माइनस का और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पे भी 2 एकम 2 माइनस का, तो माइनस यहाँ पे है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मेरे भाई ये माइनस हमारे बाहर है, क्योंकि अगर एक भी साइन इधर से उधर हुआ सुरक्षा हटी और सब्जी पूड़ी बटी, सब खेल खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चन का। तो आपको बहुत ही सावधानी से प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज आपको रखा मिलेगा, गारंटी दे रहे हैं। अगर नहीं आए तो कह देना, आके चैनल पे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना अगर क्वेश्चन नहीं आए ऐसा। तो अब देखो 3 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 0 और इसका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2, अब माइनस यहाँ फॉर्मूले में है तो माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है। अब इसको देखो 3 माइनस हमारा फॉर्मूले में और 2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस फॉर्मूले में तो प्लस का 2 बन जाएगा और ये आ जाएगा 5। अब देखो ये हमारे सब सॉल्व हो गए। अब ये सब सॉल्व हो गए तो अब हम एक नई आव्यूह बनाएंगे। तो नई आव्यूह कैसे बनाते हैं, आव्यूह का रूप क्या होता है, तो देखो आव्यूह का हम यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। देखो आव्यूह का रूप क्या होता है हमारा, कोई भी आप ऐसे ही मान लो हम बता रहे हैं, आव्यूह का रूप ये होता है A11 A12 और A13, A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ये हमारा आव्यूह का रूप होता है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बी मैट्रिक्स मानी है तो हम यहाँ पे बी मान लो या ए मान लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने ए मान रखा है, हमें बी भी मानना था या तो चलो सही है, हमने ए मान लिया है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें, ए माना है हमने तो ए। अब इसको इसी रूप में कन्वर्ट कर देंगे हम, जो A11 का मान क्या निकाला था 3, जहां जहां इसमें इसी रूप इसमें ही रख देंगे। तो देखो चलो हम आपको रख के बता दे रहे हैं ऐसे, तो A11 क्या निकाला था हमने, A11 है हमारा 3 और A12 है ये हमारा 1, A12 1 और अब आएगा A13 है माइनस का 2, A13 माइनस का 2 आ गया। अब A21 कितना है 2 निकाला, A22 1 और A23 हमें हमारा प्लस का 2। अब आया हमारा A31 कितना निकाला है 6। अब A32 माइनस का 2 और A33 आया हमारा 5। तो ये आ गया हमारा एक नई मैट्रिक्स बन के आ गई। अब एक ये नई मैट्रिक्स बन के आ गई, इससे हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इसको परिवर्त आव्यूह में कन्वर्ट कर देते हैं। परिवर्त आव्यूह मतलब इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि जो भी हमारी ये है हमारी रो यानी कि पंक्ति, और ये हमारे कॉलम यानी कि स्तंभ। तो रो को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे, तो यही हमारी ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह बन जाएगी। तो परिवर्त आव्यूह को हम किससे दर्शाते हैं, जैसे इस पे ट्रांसपोज लगा के
ये हमारी परिवर्त आव्यूह बन जाएगी। तो परिवर्त आव्यूह हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह बराबर सी का ट्रांसपोज, और जो परिवर्त आव्यूह होगी वही हमारा एडजॉइंट होगा, तो ये एडजॉइंट बी के बराबर होगा। तो सी का जो परिवर्त आव्यूह होगा, इसका रो को कॉलम और कॉलम को रो में बनाएंगे इसको। तो रो को, इसकी रो क्या है 3 1 माइनस का 2 और 2 2 1 2 और 6 माइनस का 2 और 5। ये हमारी सी का ट्रांसपोज आ गया, और जो ट्रांसपोज है वो एडजॉइंट बी के बराबर आया। अब इससे हम ए इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे इसका बी इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे ए इनवर्स पूछता तो ए इनवर्स का क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इनवर्स है यहाँ पे, इनवर्स को ऐसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए तो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, और एडजॉइंट ए निकाल रखा है, तो हमें सिर्फ मॉड ए निकाल रखा है हमने, मॉड ए निकाल रखा है 1, और एडजॉइंट ए निकाला है हमने ये। तो हमको ऐसे ही ए इनवर्स ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पे बी इनवर्स दे रखा है, तो बी इनवर्स तो हम यहाँ पे बी कर देंगे। तो बी इनवर्स निकालना होगा, तो हमें बी का इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी अपॉन मॉड बी कर देंगे। तो देखो एडजॉइंट बी कितना निकाला था, जो हमने ये निकाला था, मॉड हमारा कितना निकला है 1, तो यही हमारा ए बी इनवर्स बन जाएगा। तो बी कुछ ना है, तो बी इनवर्स आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए कितना, एडजॉइंट बी कितना निकाला है हमने, ये है हमारा एडजॉइंट बी, और मॉड कितना है हमारा 1, तो यही हमारा बी इनवर्स आ जाएगा। तो बी इनवर्स को हम लिख देंगे। तो बी इनवर्स क्या आएगा 3 2 6 3 2 6 1 1 माइनस का 2 और माइनस का 2 2 और 5, ये हमारा बी इनवर्स आ गया। अब आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब बी इनवर्स की और ए इनवर्स की हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम इसके ए बी के इनवर्स के बराबर प्रूव कर पाएंगे। तो आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस b के इनवर्स की इस a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b का इनवर्स को उठाएंगे हम। b का इनवर्स क्या है हमारा, b का इनवर्स है 3 2 6 1 1 2 माइनस का 2 2 5, और a इनवर्स क्या है हमारा, a इनवर्स है 3 माइनस 1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 और 5 माइनस 2 2। अब आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा दिमाग कंफ्यूजन हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने का एक तो हमारा ये होता है पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये एक तो ये फंडा होता है हमारा मल्टीप्लाई करने का। तो हम एक अलग तरीका बताएंगे मल्टीप्लाई करने का। तो सबसे पहले अगर आप पेपर में जाएं, अगर आपको वो वाला तरीका नहीं आता है मल्टीप्लाई करने का, तो हमारा तरीका अप्लाई करें। अगर आपको पहले से ही मल्टीप्लाई करनी आती है तो इसको आप अप्लाई ना करें। तो अगर आप जाएं पेपर में तो पेंसिल और रबड़ लेके जरूर जाएं, अगर ये आपको अप्लाई करना है। तो देखो इसको क्या करेंगे 3 2 6 इन वालों को ऐसे लिख देंगे। तो 1 1 2 माइनस का 2 2 5 और इसको लिखेंगे। अब इनको लिख देंगे ऐसे 3 माइनस का 15 5 माइनस का 1 6 माइनस का 2 और 1 माइनस 5 और 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 3 की 3 से 9 15 की माइनस का 30 और 6 पंजे प्लस का 30। अब इसकी इनके साथ 3 का माइनस का 3 और 2 की 2 छक्का 12 प्लस का 6 दूनी 12 माइनस का 12। अब देखो 3 की 1 से 3 एकम 3। अब ये वाली मल्टीप्लाई में इस तरीके की मल्टीप्लाई करने में आपको
बिल्कुल भी गलती नहीं होगी इसमें और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो आपको अगर हमारा तरीका अप्लाई करना है तो आप एक पेंसिल और रबड़ ले जाएं ताकि ऊपर लिख के आप मिटा दें। फिर अगर आपको करना हो तो रफ साइड पे भी कर सकते हो, साइड पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसको जल्दी से हल करेंगे हम। 3 की 1, 3 एकम 3 और 2 पंजे माइनस का 10 और 6 दूनी प्लस का 12 और देखो इधर 3 एकम 3 और माइनस प्लस माइनस 15 एकम 15 और 5 दूनी प्लस का 10 और माइनस का 1 और प्लस का 6, 2 दूनी माइनस का 4 और 1 एकम 1, 1 की माइनस का 5 और 5, 2 दूनी 4 और 2 तीन माइनस का 6 और 15 दूनी माइनस का 30 और 5 प्लस का 25। अब 2 की 2 प्लस का और 2 छक्का 12 और 5 दूनी माइनस का 10, 5 दूनी माइनस का 10 और इसकी करेंगे 2 की माइनस का 2 और 2 माइनस का 10 और 5 की करेंगे तो प्लस का 10। तो इसमें अब आपको सॉल्व करना है। अब आपका हो जाए मल्टीप्लाई तो ऊपर वाला आपको ऐसे मिटा देना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इससे। तो इसको ऐसे रब करते। अब देखो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 12 से माइनस के 12 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हल कर लो तो क्या बचेगा जो, चलो हम इधर लिख दे रहे हैं। ये भी कितना बचेगा 9 बचेगा यहाँ पे और 13, 10 और 3 13, 13 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 और 36, 36 में से 25 जाएंगे, 36 में से 25 जाएंगे, 1 माइनस का 11 बचेगा यहाँ पे, माइनस का 11 और यहाँ पे माइनस का 3 और ये कितना बचेगा माइनस का 5 है तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और इसको 12 यहाँ 4 बचेगा, 4 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2 और 4 और 1 5, यहाँ 0 आ जाएगा और 12 3 15, 15 में से 10 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5। तो यही हमारा ए बी का जो इनवर्स आ जाएगा। तो यही हमारा ए बी का इनवर्स आ जाएगा जो बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई से निकाला है। तो यही आपको प्रूव करना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 8 नंबर में मिलेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए और मल्टीप्लाई। तो आपने मल्टीप्लाई नहीं सीखी है तो मल्टीप्लाई जाके सीख ले। अगर ए इनवर्स आपको नहीं निकालना आता है तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा ए इनवर्स निकालने के लिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे।